साईं की बात। बच्चे, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता है क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सबूरी रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने साईं पर। तुम्हारी मेहनत को मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं हर रोज तुम्हारी मेहनत देखता हूँ, जो तुम रोज दिन रात मेहनत कर रहे हो ना। रोज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, रोज। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। तुम पूछते हो ना कि बाबा पूजा पाठ में क्या कोई कमी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई भी कमी नहीं। बस तुम ना चीजों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर ना थोड़ा घबरा जाते हो, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। तुम घबराया मत करो, इतनी चिंता मत किया करो। सब हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा। सही समय तो आने दो, अभी सही समय नहीं आता, उससे पहले तुम परेशान हो जाते हो कि कैसे होगा, क्या होगा। हो जाएगा और सब बहुत अच्छे से होगा। पता है, जो कुर्सी तुम्हारे लिए मैंने चुनी है ना, वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। वो तुम्हें ही मिलेगी और तुम ही उस पर बैठोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, बस तुम मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो बस। और सुनो, इन वहमों से बाहर आओ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कोई टूना टोटका तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ काला जादू तो नहीं कर दिया, कोई ग्रह दोष तो नहीं है, किसी पितृ का दोष तो नहीं है। तरह तरह के लोगों से पूछ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो ना, तो सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हें जवाब देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर उधर मत भागो, मत परेशान हो। रोज बस मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, और सामने उस वक्त ना एक गिलास पानी भर के उसमें उदी जल डालो, और जब साईं सा चरित्र का पाठ खत्म हो जाए, आरती करने के बाद उसे पूरे घर में छिड़काव करो। देखो तुम्हारे घर में जो भी कुछ है ना, जो भी चल रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। इधर उधर भाग कर, किसी को पैसे देकर ये सब मत करवाना। वो सब ढोंग होता है मेरे बच्चे, वो सब दिखावा है, और वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे और तुम फंसते चले जाओगे। तो किसी की बातों में मत आना, किसी ढोंग में मत फंसना, समझो मेरी बात को। और सुनो, तुम ना ये तस्वीरों से और मूर्तियों से ना ऊपर उठो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर विराजित हूं मैं, तुम्हारे आस पास एक ऐसी शक्ति हमेशा रहती है, जो तुम्हारे आस पास हमेशा होती है। हमेशा मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम मुझे महसूस कर सकते हो, तुम मेरा अनुभव कर सकते हो। तुम ना ये मूर्तियों और तस्वीरों से ऊपर उठो मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं कई बार तस्वीरों में या फिर मूर्तियों में आकर तुम्हें दर्शन देता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में ना कण कण में विराजित हूँ। तो मुझे जहां देखोगे, जिस रूप में देखोगे ना, मैं उसी रूप में तुम्हें वहां दर्शन दूंगा। मेरी शक्ति तुम्हें महसूस होगी, और मेरी शक्ति तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे। और सुनो, डरो मत, गिराने वाले बहुत आएंगे तुम्हें, मुझे मालूम है। जैसे जैसे तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, गिराने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। वो चाहेंगे, उनकी चाह थोड़ी ना पूरी होगी। अगर वो कुछ भी चाहेंगे तो वो पूरा नहीं कर सकते ना। मैं तुम्हें बचाऊंगा, हर पल बचाऊंगा, हर वक्त बचाऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा, हमेशा रहूंगा। उनकी सिर्फ सोच ही रह जाएगी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत कर पाए या गलत सोच पाए। सिर्फ वो सोच ही रहेगी उनकी, हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। और सुनो, तुमने जो मेरे नाम का कैलेंडर लगा रखा है ना अपने कमरे में, तो सुनो मेरी बात को, उसे ना तुम किसी और जगह पे टांग दो, उसे अपने कमरे से हटा दो, और उसे वहां से हटाकर कहीं और लगाओ, क्योंकि वहां पर ना मेरे बच्चे सही नहीं है। और सुनो, मेरे किसी बच्चे ने ना खाने के लिए तुमसे कुछ कहा है, कुछ विशेष उन्हें खाना है तुम्हारे हाथों से। तो सुनो ना, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। अगले हफ्ते ही उन्हें खाने पर बुलाओ, और जो विशेष भोजन उन्होंने तुमसे कहा है ना, 1 से 2-3 चीजें कही है ना, जो भी उन्होंने कहा है ना, उसे पूरा करो, क्योंकि ना उनका बहुत मन है तुम्हारे हाथ से खाना खाने का। क्योंकि तुम खाना बनाते ही इतना स्वादिष्ट हो ना, कि मैं भी ना उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम, बहुत प्यारा खाना बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे खाने में ना प्रेम है, भक्ति है। क्योंकि तुम जिसको भी खिलाते हो ना, प्रेम से खिलाते हो, बनाकर बहुत प्रेम से। तुम्हारे मन में वो भावनाएं हैं, वो प्यार है सबके लिए, वो ममता है तुम्हारे अंदर, जो सबके अंदर नहीं होती मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है ना, ये विशेष कृपा है तुम्हारे अंदर। और सुनो, जब तुम्हें लगे ना कि घर आकर तुम्हें परेशानी होती है, तो दफ्तर में ही थोड़ी देर बैठ जाया करो। दफ्तर में अपने कुछ काम निपटा लिया करो, थोड़ा देरी से आ जाया करो, अपने जो भी काम है वो निपटा कर
फिर घर आ जाया करो आराम से। क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि घर आकर थोड़ी परेशानी होगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है, तो वहां से थोड़ा दूर ही रहो। जिन चीजों से तुम्हें परेशानी है ना, जहां तुम्हें लगे कि वहां से तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, तुम्हें क्या सामने वाले को भी आ सकती है, तो वहां से अलग हटो, दूर रहो। जितना हो सके अलग हटने की कोशिश करो, ठीक है। और सुनो, जब भी अपने घर के पर्दों का चुनाव करते हो ना, तो सोच समझ कर किया करो। रंग भी और पर्दे भी मेरे बच्चे। रंग भी तुम ऐसा मत चुनना कि जो तुम्हारी आंखों में चुभे। रंग ऐसा हो जिससे तुम्हारे मन में शांति आए। कुछ ऐसा हल्का सा रंग जो मन को शांति दे, ऐसा रंग चुनना। और पर्दे लगाते समय ये देख लेना कि तुम कैसे पर्दे लगा रहे हो। क्योंकि पर्दे लगाने का सही संदेश, सही महत्व तो ये है मेरे बच्चे कि बाहर की दुनिया से तुम बच सको। बाहर की दुनिया अंदर ना देख पाए, तुम्हारे घर में ना झांक पाए, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना, उससे तुम बच सको। इसलिए तुम्हें पर्दे लगाने हैं ना, तो चीजों को देख समझ के ही करना। क्योंकि तुम बहुत सारी चीजों को ना बिना सोचे समझे कर जाते हो, और फिर बाद में तुम्हें समझ में आता है कि तुमने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ये सब कुछ कर लिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और सुनो, वैसे तो किसी का वेतन नहीं पूछते हैं, मालूम है मुझे, लेकिन जिसका वेतन तुम्हें मालूम पड़ा है ना, और वो अगर गलत सलत चीजों में अपने पैसों को लगा रहा है, खर्च कर रहा है ना, तो उसे कोशिश करो कि उसे हिसाब से बताओ कि उसे क्या करना चाहिए, किस हिसाब से उसे काम करना चाहिए ना, उसे बताओ कि उसे अपना पैसों का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए। क्योंकि उसका वेतन तो आता है, पैसे भी उसके पास में बहुत सारे रखे हैं, पहले से रखे हैं, लेकिन उसके पास ना समझ नहीं है कि उन पैसों को उसे कहाँ रखना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, क्या करना चाहिए ना। उसके पास समय नहीं और ना ही समझ है। तो तुम ना थोड़ा उसका मदद करो, तुम उसे समझाओ, सही मार्ग दिखाओ कि वो सही निवेश कहाँ कर सके, कहाँ कुछ कर सके, उसको बताओ मेरे बच्चे, उसका सहारा बनो। अगर तुम पढ़ाई लिखाई में सक्षम हो ना, अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख गए हो, तो किसी ऐसे इंसान की सहायता जरूर करना जो अनपढ़ हो, जिसे ना समझ ना हो मेरे बच्चे, या फिर पढ़ाई लिखाई करके भी उसे समझ ना हो, उसे ज्ञान ना हो, तो उसे ज्ञान देना मेरे बच्चे, किसी का सहारा बनना। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना जो उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और उठाया भी है उन्होंने, कई लोगों ने उनका फायदा उठाया। तो लेकिन तुम इस बार सहारा बनो। पता है क्या है, उनका विश्वास ना कई लोगों से उठ गया कि सब लोग धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन वो अभी मेरे बच्चों से मिले नहीं हैं। तो उनका साथ देना, उन पर तुम विश्वास जमाना मेरे बच्चे, और उन्हें दिखाना कि तुम साईं के बच्चे हो, और साईं के बच्चे कभी गलत नहीं करते। उनका टूटा हुआ विश्वास वापस लेके आना, उनकी टूटी हुई हिम्मत वापस लेके आना, उनका सहारा बनना। तुम करोगे ना मेरे लिए? मैं अपने उस बच्चे के लिए खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें मैं भेजना चाहता हूँ अपने उस बच्चे के पास कि तुम उसकी मदद करो। वो हर रोज मुझे पुकारता है, हर रोज मुझे कहता है कि साईं आओ, तो तुम उसकी मदद करो ना मेरे बच्चे। और सुनो, कोई है तुम्हारे आसपास ऐसा जो बहुत बीमार है और उसके पास दवाई के पैसे तक नहीं है, वो तुमसे मांगेगा नहीं, वो तुमसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर तुम उसकी मदद कर सको ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम उसकी मदद जरूर करना मेरे बच्चे। कुछ दवाई के लिए कुछ पैसे उसे देना, जिससे कि उसकी दवाई आ सके। उसे बहुत बुखार है, उसकी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम थोड़े पैसे उसे दे दोगे ना उसकी दवाई के लिए, तो काम आ जाएंगे उसके। कुछ वो खा लेगा, कुछ पी लेगा, कुछ दवाई ले लेगा ना, तो कुछ पैसे दे देना उसे। तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हें देता रहूंगा, तुम आगे बढ़ाते रहो और मैं तुम्हें देता रहूंगा। और कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे ना, ये मत पूछना, बस तुम्हारे पास आते रहेंगे। तुम्हारे पास पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। तुम जितना दोगे उससे दुगना तुम्हें मिलता रहेगा। और जिसने तुम पर आरोप लगाया है ना, मुझे मालूम है कि वो आरोप गलत है, वो झूठा है। उसे सही साबित मैं करूंगा, चिंता मत करना। आज नहीं तो कल सबके सामने लेकर आऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो मेरे बच्चे, जिस काम के लिए तुम बहुत भटक रहे हो ना, परेशान हो रहे हो, उस काम के लिए तुम्हें अब ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा और मैं उसे करवा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत चिंता करते हो तुम, बहुत ज्यादा। इतनी चिंता मत किया करो कि तुमने खाना पीना ही त्याग दिया है। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दो, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विश्वास रखो अपने बाबा पर, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।